देवघर में राजद के जिला स्तरीय विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन स्थानीय चटाही स्थित पार्टी के आवासीय कार्यालय देवघर में डॉक्टर फणीभूषण यादव की अध्यक्षता में की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी सुरेश पासवान को जिताने का संकल्प लिया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजद 22 सीट पर दावेदारी कर रहा है, जिसका निर्णय केंद्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेना है। उन्होंने कहा कि इन सीटों में प्रबल सीट देवघर विधानसभा है। इस बार प्रदेश में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, जिसमें किंग मेकर की भूमिका में राजद होगी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे देवघर जिला कार्यकारिणी के साथ साथ पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और देवघर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जहाँ जहाँ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल जहाँ मजबूत है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जो है इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सीट जो है काफ़ी बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर सदस्यता अभियान भी चलाना था। आज हम लोग काफ़ी सदस्यता अभियान को चलाते हुए आज जो है हजारों कार्यकर्ता को हम लोग आज जो है सदस्यता अभियान जो है चला करके सदस्य बनाने का काम किए। राष्ट्रीय जनता दल देवघर जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसको सदस्यता अभियान सह कार्यकर्ता बैठक दोनों चलाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्यता अभियान प्रथम पाली में हम लोगों ने संपन्न कराया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। द्वितीय सत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश पैदा की गई, उत्साहवर्धन उसका किया गया कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ गांव-गांव में जाएं और सरकार की नीतियों को, गठबंधन सरकार जो हमारी झारखंड में चल रही है उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो लोग हमारे विरोधी पार्टी के लोग जो भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं गरीब गुरबा समाज के दबे कुचले लोगों के बीच में, उस भ्रम को तोड़ने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पलियादाहा में समाजवादी पार्टी की चुनावी जनसभा में कांग्रेस के दाऊद मरांडी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव अमरजीत यादव और प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव मौजूद रहे। हालांकि हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। लोगों का दाऊद मरांडी के पक्ष में समर्थन देखने को मिला। वहीं दाऊद मरांडी ने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, जिससे लोगों को बंगाल मजबूरन जाना पड़ता है। साथ ही यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए भी भटकना पड़ता है। देखिए, तोड़ने के लिए तो हम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ की जो जनता है वो तोड़ेगी ना भाई। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जेएमएम कितने वर्षों से यहाँ राज कर रही है या कैंडिडेट उसको उतार रही है। अभी लोकल जनता से ही हमने पूछा है कि भाई तो सारी चीज़ का जवाब तो जनता ही हमारी देगी और वही मूलभूत से तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। देखिए सर, तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो हम नहीं करते, समाजवादी तो कतई नहीं करती है, लेकिन बीजेपी में ये 100% है। वो तो तोड़-मोड़ कर भी लेती है और कहती है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाती है, कहते हम अपने बलबूते पे हैं, ठीक है ना। तो तोड़-फोड़ समाजवादी कभी नहीं करती है, बल्कि बीजेपी करती है। देखिए, तोड़ने के लिए तो हम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ की जो जनता है वो तोड़ेगी ना भाई। मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, जेएमएम कितने वर्षों से यहाँ राज कर रही है या कैंडिडेट उसको उतार रही है। अभी लोकल जनता से ही हमने पूछा है कि
गढ़वा जिले के जमादो उच्च विद्यालय के मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बनने वाली झारखंड सरकार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, जहां समाज के सभी वर्गों और तबकों को सरकार से बिना किसी भेदभाव के मिलने वाले लाभ के कामों से संतुष्टि मिलेगी। साथ ही झारखंड के लिए समस्या बन चुकी अवैध घुसपैठियों को बाबूलाल ही खदेड़कर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का निर्माण करेंगे। सोरेन जी बना सकते हैं क्या जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है? अगर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से गरीबों के अधिकारों को लूटने वाले, और उनके बारे में क्या बताना, मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित हूं। कोई भी सरकार चुनाव के समय पहले जो वादा करती है, अगर वो सरकार में आते हैं तो अधिकतम वादे पूरा करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की शायद झारखंड की पहली सरकार होगी जिसने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी मैं पड़ोस वाला हूं। आज मुझे यहां आने का परिवर्तन यात्रा के अवसर पर मौका मिला है और आप सबके दर्शन का मौका मिला है। समय बहुत कम है, नवंबर में चुनाव होंगे शायद, और जब चुनाव होंगे तो आप एक मतदाता की तरह नहीं, झारखंड के एक जागरूक नागरिक की तरह एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर पड़े, इसका संकल्प लेकर के यहां से जाइएगा। और यह ध्यान रखना, ये कमल का फूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव निशान कमल का फूल है। और जो हमारे बगल में बैठे हुए आप सबके चहेते झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के झारखंड के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का चुनाव निशान कमल का फूल है। गरीब सोरेन जी बना सकते हैं क्या जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है? अगर भ्रष्टाचार से, बेईमानी से गरीबों के अधिकारों को लूट। सारठ प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवघर के तत्वावधान में 1 दिवसीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मधुपुर न्यायिक दंडाधिकारी पूर्णिमा तिर्की और अधिवक्ता विनय कुमार राय मौजूद रहे। शिविर में लोगों को नारी उत्पीड़न, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिवक्ता विनय कुमार राय ने बताया कि 2025 में 28 अगस्त को मधुपुर न्यायालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी पुराने मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। शिविर में प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीतू कुमारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मोहनलाल ठाकुर और प्रखंड प्रमुख गौतम कुमार रवानी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जानकारी साझा की। मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था डालसा की ओर से कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कितने सरल और मतलब सुगम तरीके से उनको न्याय मिला जा सकता है और उनको न्याय उन तक पहुंच रही है, उस चीज़ का वो लाभ उठाए। और आगामी 28 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके अपने वादों का निपटारा करें। बस इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो कार्यक्रम है, जो नेशनल लोक अदालत है, इसका आयोजन जो है मधुपुर सिविल कोर्ट में होगा। और इसके अलावा वो पूरा क्या नेशनल लेवल पे ये आयोजन होता है। ये हर एक 3 माह या 4 माह में इसका आयोजन होता है, ठीक है। और 2 तरह के लोक अदालत होता है, एक होता है मंथली लोक अदालत, एक होता है नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत 3 से 4 महीने में एक बार वो ऑर्गेनाइज होता है, और जो मंथली लोक अदालत होता है वो हर एक चौथे जो शनिवार होता है वो न्यायालय में ही आयोजित होता है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनका वादों का निपटारा हो चुका है, आपस में लोग सुलह कर चुके हैं और वो आगे केस लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो कोर्ट में आके बोलेंगे कि मेरा केस ख़त्म कर दिया जाए। वैसे केसेस को हम लोग जो है उस वाले जो होते हैं नेशनल लोक अदालत, उसमें हम लोग उसको भेज करके उसका जो है डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं।